हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं IBPS PO 2016 के एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसमें मैं एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और टिप्स जो है वो एग्जाम का मैं दूंगा, टाइप्स ऑफ कोर्सेज भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। शुरुआत करते हैं एग्जाम पैटर्न से। सबसे पहला चीज होता है प्रीलिम्स, या इसको फेज 1 भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी नाम लीजिए, एक ही बात है। इसमें रहता है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश। रीजनिंग रहता है आपका 35 मार्क्स का, ये क्वांट्स रहता है 35 मार्क्स का, और इंग्लिश रहता है 30 मार्क्स का। टोटल हो गया 100 मार्क्स। 35 मार्क्स मींस 35 क्वेश्चंस, क्वांट के 35 मार्क्स में 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस। टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम मिलेगा आपको 1 आवर। ठीक है, अब आइए फेज 2, दैट इज मेंस और फेज 2। ठीक है, सेम थिंग रहेगा, रीजनिंग, क्वांट्स, मैथ, सॉरी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। रीजनिंग का हो जाएगा 50 क्वेश्चंस, क्वांट का हो जाएगा 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश को हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस को हो जाएंगे 40 क्वेश्चंस, सॉरी जनरल 40 क्वेश्चन, तो कंप्यूटर हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन मींस 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का, और कंप्यूटर का हो गया 20 मार्क्स। टोटल हो गया 200 मार्क्स का। टाइम हो गया 2 आवर। ठीक है, जितने लड़के बैठे एग्जाम में फेज 1 में बैठेंगे, फेज 1 में जो क्वालिफाई कर जाएंगे फेज 2 में बैठेंगे, और लास्ट में आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली 1 to 3 का कॉल होता है। अगर आप कैटेगरी में हैं, दैट इज SC ST में है, तो 1 to 5 यहाँ पे जनरल और OBC को 1 to 3 कॉल होता है, और लास्ट में हो गया अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जो सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब मैं आपको एग्जाम का एक सक्सेस मंत्र दूंगा, आपको एग्जाम का तरीका बताऊंगा तैयारी करने का। ठीक है, एक सक्सेस मंत्र है। टू बिकम सक्सेसफुल, ऑलवेज फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको फुटप्रिंट फॉलो करना पड़ेगा सक्सेसफुल पर्सन का। अगर आप फेलियर का फुटप्रिंट फॉलो करेंगे, फेल ही करेंगे। तरक्की के इंसान का फॉलो करेंगे, तरक्की करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ बोलने क्या मतलब है कि आप हमेशा जो सक्सेसफुल इंसान है, जो बैंक पीओ निकाला हुआ हो, जो बैंक पीओ क्वालिफाई करे, उसकी बात आप सुनिए और समझिए। बाकी लोगों की बात सुनने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद क्वालिफाई नहीं किया है, आपको क्या बताएंगे। ठीक है, 3 things to keep in mind.
तीन चीज को आपको ध्यान देना है। नंबर 1, फैकल्टी या टीचर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी ट्यूशन सेंटर में चले जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज होता है, सबसे बड़ा चीज होता है फैकल्टी। कौन पढ़ा रहा है, उसकी खुद की लेवल क्या है, उसका खुद का क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर भी बैंक पीओ क्वालिफाइड होना चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे टीचर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई। जिसका बैंक पीओ हो गया होगा, कोई अपना नौकरी छोड़ के तो पढ़ाएगा नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं होगा। ठीक है, तो जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं 99% जो फैकल्टीज हैं वो हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब नॉट सिलेक्टेड। बैंक पीओ तो बहुत बड़ी बात हो गई, बैंक क्लर्क में सिलेक्टेड नहीं है, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। नंबर 1 थिंग। दूसरी थिंग क्या है, आप स्टूडेंट हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप जो है पैसे दे रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं, तो आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज, है ना। अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हैं किसी भी टीचर को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी भी ट्यूशन सेंटर में, तो आपको राइट है कि भाई टीचर की क्वालिफिकेशन जानने का, ये तो आपका अधिकार है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, नाम लिखा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार ये तो फालतू बात है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि जहां भी आप जा रहे हैं टीचर की क्वालिफिकेशन क्या, लेवल क्या है, क्या खुद पढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर आप बीटेक पढ़े हुए हैं तो आपका टीचर कौन होता है, मिनिमम बीटेक होल्डर होता है ना, इतना बीटेक या फिर एमटेक होगा, पीएचडी होगा, हायर डिग्री होगी, ये तो मिनिमम बट बीटेक होगा ही होगा। कभी सुना है कि बीए वाले लोग या बीकॉम वाले लोग या बीएससी के लोग या बीसीए के लोग टीचर बन के बीटेक को पढ़ा रहे हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर आप बीटेक पढ़ रहे हैं तो आपका टीचर होगा मिनिमम बीटेक, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेम थिंग है यहाँ पे, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो टीचर हो वो कम से कम बैंक में क्वालिफाइड हो, तो जितना वो पढ़ाएगा बताएगा तो समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, 99% पैसा मिलेगा नहीं। जो टीचर होते हैं वो खुद बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का फॉर्म भरते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप टीचर बैंक क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या स्थिति होगी बच्चों की, बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो फैकल्टी का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप स्टूडेंट हैं, आप पैसे दे रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ रहे, कहीं ये चीज आपको चेक करना है। ठीक है, फैकल्टी कम से कम क्वालिफाइड हो। अगर आप मेरे यहाँ वीडियो कोर्स कर रहे हैं, मैं भी कोई कोचिंग नहीं देता हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं भी जॉब में हूँ, तो बेसिकली क्या है, हमारा वीडियो लेक्चर आप ले सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, मैं खुद जैसे आज आप तैयारी कर एग्जाम में, खुद 2010 में मैंने खुद बैंक पीओ का तैयारी किया है। ठीक है, 2010 में मैंने खुद बैंक पीओ का तैयारी किया है। ठीक है, और उस जमाने में हर बैंक का, चाहे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक की आप बात करें, सारे बैंक का इंडिविजुअल एग्जाम होता था। तो मैंने 11 बार बैंक पीओ का एग्जाम लिखा है और 11 के 11 बार क्वालिफाई किया है। और फाइनली स्टेट बैंक में पीओ बन के ज्वाइन किया है 2010 में। ठीक है, 2010 में ज्वाइन किया है। तो ये चीज है, कम से कम आप यहाँ पढ़ रहे हो, एक सही जगह पढ़ रहे हो, हाँ सब कुछ है। आप चाहो तो
मेरी वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वहां मेरा आइडेंटिटी कार्ड, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ये सारे डिस्प्ले हो गए। ये प्रूफ होता है कि आपने सच में क्वालिफाई किया है। फर्दर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज एक आपको बताने के लिए कि हाँ भाई सच में बंदा निकाला या नहीं निकाला है, तो एटलीस्ट आपको बढ़िया चीज यहाँ मिलेगा। उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्या होता है कि मैं ऑलरेडी बीटेक होल्डर हूँ प्लस एमबीए किया हुआ है इन मार्केटिंग। तो आपको एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, वो भी मिल गया, और यहाँ पे बैंक पे क्वालिफाइड मिल गया। आप मेरा वीडियो लेक्चर लेके बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। ये चीज, दूसरा चीज क्या है, गाइडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या होता है कि गाइडेंस स्टूडेंट को मिल ही नहीं पाता है, वो समझ ही नहीं पाता। मेरे पास ऐसे लड़के ज्वाइन किए हैं कोर्स जो कि 6 साल से बैंक पीओ का तैयारी कर रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। 6 साल मैंने खुद बैंक पीओ का सिलेक्शन लिया है केवल 3 महीने में। मैंने खुद लिया 3 महीने में, इनको 6 साल लगा, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे स्टूडेंट है। तो कहने का मतलब ये कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कौन गाइड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इंसान खुद जिंदगी में कभी बैंक पीओ क्वालिफाई नहीं किया हो, बैंक क्लर्क क्वालिफाई नहीं किया हो, वो आपका फैकल्टी है, वो अगर आप उसके आप पढ़ रहे हो तो रिजल्ट क्या है आप समझ सकते हो। खुद बैंक पीओ का फॉर्म भी भरता है, खुद बैंक पीओ का फॉर्म भर रहा है, आपको पढ़ा, तो रिजल्ट आपको पता है, ठीक है। ऐसी जगह जाके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, और उम्मीद भी खो रहे हैं, ठीक है। ये चीज से आपको समझना है कि भाई जो इंसान निकाल रखा हो सही चीज बताए। मैंने आप बहुत सारे लोग आपको गाइडेंस में से भी मिलेंगे, क्वालिफाइड पर्सन भी मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड वगैरह, जो बताएंगे मुझे 2 साल लगा, कोई बताएगा मुझे 1 साल लगा, कोई बताएगा 6 महीना लगा। जैसे मुझे, जो मैं हूँ, मुझे 3 महीना लगा एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो मैं आपको रास्ता जो होगा मैं आपको बताऊंगा केवल 3 महीने वाले। तो 3 महीने में कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये रास्ता बताएगा 2 ईयर का, ये बताएगा 1 ईयर का, ये बताएगा 6 महीने का, और मैं बताऊंगा 3 महीने का। मैंने 3 महीने में सिलेक्शन लिया है, जितना भी लिया है, ठीक है। और आपको शॉर्टकट लेना है, लॉन्ग कट नहीं, जरूरी है। देखिए आप कैसे समझिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर आपको बी से डी जाना है, एक तरीका तो ये 5 5 5 5, एक तरीका तो ये ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, है ना। एक तरीका ऐसे ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, एक तरीका ये भी सीधे सीधे ऐसे जाइए। ऐसे जाएंगे तो कितना हो गया 10, इधर से जाइएगा तो भी 10, और ऐसे जाइएगा तो 5√2, ठीक है। इस शॉर्टकट पड़ गया। √2 का वैल्यू क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.4, कितना हो जाएगा 7 से हो जाएगा। कवर अप कहाँ 10 कहाँ 7। तो कहने का मतलब है आप वो चीज चूज करेंगे, ठीक है। फिजिक्स के भाषा में डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर का नो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन लेस होता है, इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, भाई जैसे बता वैसे पढ़िए, रिजल्ट आ जाएगा। 6 महीना मैक्सिमम हो गया, बेसिकली 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और
ऑलवेज फॉलो माई फुटप्रिंट्स। मैं सिलेक्शन लेके आया, ठीक है, एक बार में, 2 बार नहीं, 11 बार क्वालिफाई किया है, तो कुछ तो बात होगा तभी मैंने क्वालिफाई किया है। कम समय में 3 महीने में, जैसा मैं बता रहा हूं प्लीज फॉलो करिए, रिजल्ट आपको 3 से 6 महीने में आपको दिखेंगे। अरे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब मेरा वीडियो कोर्स कर रहे हैं ना, तो डोंट बाय एनी बुक, कोई बुक नहीं खरीदना। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो मोर देन एनफ है, जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या हो जाएगा आपको? 3 बेनिफिट्स है। पहला, एक्यूरेट पर्सन जो आपको चाहिए एज ए फैकल्टी, मैं खुद बैंक में मल्टीपल टाइम्स देखा हूं, तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिल जाएगा, एक्यूरेट पर्सन। दूसरा, गाइडेंस, ठीक है। तीसरा, मैं आपको एग्जाम का स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जो मेरे यहाँ कोर्स ज्वाइन किए थे, उन सभी को स्ट्रेटेजी बताऊंगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए। ये सब आपको 3 बेनिफिट्स मेरे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज मिलेगा। अच्छा, अब उसका क्या है, मैं आपको स्ट्रेटेजी में यहाँ पे आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक कोर्स का शेड्यूल भी दूंगा। कोर्स का शेड्यूल दूंगा, कई तरह का आता है, 10 दिन का आता है, 15 दिन का आता है, 30 दिन का, 20 दिन का आता है, 30 दिन का आता है, और 60 दिन का आता है। 60 दिन का मतलब है 3 आवर्स, यानी 1 टॉपिक होगा, पढ़ पाएंगे आप। 30 दिन में 6 घंटा 2 टॉपिक, 20 दिन में 9 घंटा 3 टॉपिक, 15 दिन में 12 घंटा 4 टॉपिक, 10 दिन में 15 आवर 5 टॉपिक। आपके हिसाब से जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा। सबसे बढ़िया होगा 60 दिन का कोर्स। स्लो है, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, आपको कोर्स भी बचेगा, धीरे धीरे हो भी जाएगा। ठीक है, एक कोर्स का शेड्यूल होता है जो मैं किसी को देता हूँ, और प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाता हूँ। प्रोग्रेस रिपोर्ट कितनी चाहिए होता है, ईमेल करना होता है आपको एवरी वीक सैटरडे। उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेरी होता है स्टूडेंट लोग का, सवाल जवाब, ठीक है, या डाउट्स। आपको मैं एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दूंगा, उसकी हेल्प से सारी क्वेरी आप रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है ना, सारी क्वेरी आपको रिजॉल्व हो जाएगा, ये सारा आपको चीज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक पाई चार्ट बनाएंगे ना इस तरीके से, अच्छा इधर बना दें, अगर आप एक पाई चार्ट बनाएंगे, सबसे बड़ा सेक्शन है गाइडेंस। ठीक है, 45% वेटेज है इसका। ठीक है, उसके बाद आता है स्टडी मटेरियल, यहाँ पर आ जाएगा 30%। ठीक है, गाइडेंस का सबसे बड़ा वेटेज है 45%, स्टडी मटेरियल का वेटेज है 30%। ठीक है, और स्मार्ट स्टडी
30%। ठीक है, बेसिकली इसी का वेटेज ज़्यादा होता है, 30% होता है स्मार्ट स्टडी का और कोर्स मटेरियल 25%। तो स्टडी मटेरियल जो है वो सारा वीडियो लेक्चर, सॉरी 25 30%, और वीडियो लेक्चर सारा मिलेगा आपको, प्लस असाइनमेंट। और ये तो फिर मैं आपको दूंगा ही दूंगा गाइडेंस। ठीक है, स्मार्ट स्टडी के मैं आपको कोर्स का शेड्यूल दूंगा, आपको फॉलो करना, इतना काफी। अब आइए टाइप्स ऑफ कोर्सेज पे। पहला कोर्स जो है वो है ऑनलाइन कोर्स। अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ब्रॉडबैंड अगर आपके घर पे है, मिनिमम 1 Mbps का स्पीड है, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपको जो है 2 तरह का कोर्सेज होता है ऑनलाइन में। एक आता है रेगुलर कोर्स, ठीक है, बेसिकली इसको हटा देते हैं ऑनलाइन कोर्स को, फिलहाल आप ऐसे लिखें। एक आता है रेगुलर कोर्स, दूसरा आता है एक्सट्रीम बैंक या शॉर्टकट कोर्स। इसमें सारी चीज रहेंगी, रीजनिंग, मैथ्स, DI, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, और क्या बच गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, DI हो गया, जनरल अवेयरनेस, मार्केटिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। अगर आप इसमें आ रहे हैं बैंक में शॉर्टकट में, इसमें सिर्फ रहेगा रीजनिंग, प्लस मैथ्स, प्लस DI, प्लस इंग्लिश और प्लस करंट अफेयर्स। ये फंडामेंटल कोर्स है। ये है कोर्स फॉर दोज हु फेल एग्जाम बाय 1 मार्क्स टू 10 मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कट ऑफ 62 नंबर है, आपका आया 61 नंबर, तो आपको ये कोर्स करना है, समझे, 1 नंबर कम आया। या मान लीजिए आपका 52 मार्क्स आया, ये 52 नहीं, 53 मार्क्स आया, 52 रखिए, सॉरी 52 मार्क्स आया, तो भी आपको ये कोर्स करना है। बट अगर 51 मार्क्स आया, दैट मींस कुछ कमी ज़्यादा है 51, तो आपको ये दोनों कोर्स करना है, फंडामेंटल और एक्सट्रीम बैंक के शॉर्ट। ये आपकी मर्जी पे है, आप चाहो तो सिर्फ ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट 1 से 10 मार्क्स छूट रहा है, ऐसे लड़के होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, 1 या 2 नंबर से लोग जा रहे हैं, उनके लिए कोर्स है, ठीक है, एक्सट्रीम बैंक के शॉर्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम दैट इज बिगिनर है,
तो आपको फंडामेंटल दैट इज ये कौन सा रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्ट कोर्स करना है। इसका एक रहता है कॉम्बो पैक बोल के रहता है, कॉम्बो पैक, ठीक है। एक दूसरा रहता है अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया एग्जाम को, पहले से आता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर किए हो, ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये चीज है फर्स्ट टाइम के बिगिनर है, दैट इज कॉम्बो पैक आ जाएगा। अगर रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्ट कोर्स और ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट गेटिंग सिलेक्शन, आपके लिए एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्ट, ठीक है। अब बिगिनर के लिए कॉम्बो पैक है जिसमें दोनों आ जाते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ कोर्सेज, टाइप्स देखिए, मोड्स ऑफ कोर्सेज, किस तरीके से आप कोर्स कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन मोड में कोई आदमी रेगुलर कोर्स करता है, ठीक है, ए यहाँ बी मान लीजिए आपका है एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्ट कोर्स, दोनों का दाम 2000 रुपये है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। अगर आप इसमें भी आता है कॉम्बो पैक, उसका दाम है 3000 रुपये। ये दोनों चीज आ जाएगा, रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंकिंग, दैट इज ए प्लस बी, दोनों कोर्स आ गया, ठीक है। दूसरा है 8 GB पेन ड्राइव कोर्स, ये सबसे पॉपुलर है। इसमें अगर आप रेगुलर कोर्स लेते हैं $2500 का है, अगर आप एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टर कोर्स लेते हैं दाम है $2500 इसका भी। और कॉम्बो पैक लेते हैं तो दाम है 5000 रुपये, सॉरी 4000 रुपये, ठीक है। तीसरा है 32 GB, यानी यहाँ पे आपको ए प्लस बी है, ये हो गया 16 GB कोर्स हो गया, और 8 GB प्लस 8 GB कोर्स हो गया। 32 GB कोर्स में क्या हो जाएगा, 32 GB पेन ड्राइव कोर्स में रेगुलर कोर्स हो जाएगा ₹3500, बी में हो जाएगा एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टर कोर्स का हो जाएगा ₹6500। और अगर कॉम्बो पैक में आते
डेट इज बोथ ए प्लस बी 5500 रुपीज। इसमें आ जाएगा 32 GB प्लस 32 GB और 64 GB। ठीक है, ये सब आपको इतने तरह के कोर्सेज है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या करिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट वेबसाइट www.bybankpocourse.in पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं siddinha123@gmail.com, या तो फिर आप कॉल कर सकते हैं 4 times 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। थैंक यू।